हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस वाले वीडियो लेक्चर में इसके पहले हमने बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड कर दिए हैं। उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के उन सारे वीडियो को आप सीरियल वाइज से वॉच कर सकते हैं। आज है हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का दूसरा लेक्चर है, जिसमें क्वेश्चन दिया है हमको प्रूफ करना है। क्वेश्चन प्रूफ क्या करना है, दिया है y बराबर का 3e⁻² x प्लस 2e⁻³ x दिया है, तो सिद्ध करना है d2y अपान में dx² माइनस 5dy/dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0 हमको सिद्ध करके लाना है। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा हम नोट कर लेते हैं। देखिए, ध्यानपूर्वक देखते रहिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत कंपलसरी है। दिया है y बराबर का, शायद यहाँ से दिख रहा होगा, y बराबर का 3e⁻x, यहाँ पर दिया है 3e⁻x प्लस 2e⁻³ और क्या दिया है, इतना दिया है, तो सिद्ध कीजिए। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है d2y अपान में dx² प्लस में माइनस 5dy/dx और प्लस में 6y इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। चलिए हम इसको अब देख लेते हैं। प्रूफ करना है तो प्रूफ तो करना पड़ेगा ही। चलिए, बराबर क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, बराबर दिख रहा है, ठीक। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। देखिए, ये हमारा दिया है फलन y बराबर का। पहले इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कीजिए। यहाँ पे लिखिए डिफरेंशिएट, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर आप लिखेंगे dy अपान में dx। इधर देखिए, इसको करेंगे हम d/dx, हमारा 3e⁻x हमारा पहला फलन प्लस दूसरे फलन का अवकलन, दूसरा फलन हमारा 2e⁻³ हमारा दूसरा है। अब देखिए, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 3d/dx हमारा e⁻²x और यहाँ पर भी 2 कांस्टेंट है तो ये भी बाहर हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 3x। अवकलन करते हैं तो देखिए होता क्या है, यहाँ से e⁻x का हम जब डेरिवेटिव करते हैं, ये हमारा अगर डेरिवेटिव अगर e⁻x होता है तो ये जो है कि e⁻x ही होगा। लेकिन जो पावर में अगर कोई और वेरिएबल के साथ कांस्टेंट दिया रहता है तो उसका एक बार पुनः अवकलन किया जाता है x के सापेक्ष। जैसे अगर x है तो x कर दिए, फिर यहाँ पर जो है कि d/dx का x सापेक्ष पुनः अवकलन करना पड़ता है। तो हम करते क्या है, यहाँ से तो ये 3 एज इट इज़ रहेगा, e⁻² एज इट इज़ रहेगा, पावर का करेंगे हम क्योंकि एक बार इसका किए तो ये सेम ही रहेगा। फिर इसके बाद पावर का 2x हो जाएगा। फिर इसी तरह इसका भी होगा, यहाँ पर जो है कि e⁻3x और d/dx ये हमारा 3x का, ये हमारा 3x करना है, 3x का। इसको समझ गए कि इसको हटा रहे हैं, तो इस तरह इतना हमारा हो गया। देखिए ध्यान से समझिए, ध्यान से समझेंगे तभी आएगा, नहीं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। पहले हम बता दे रहे हैं क्योंकि अवकलन अगर बेसिक चीज़ें आपको पता है, देखिए हमने पहले ही बता दिया कि इसमें सारे फंक्शन प्रयोग आएंगे। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में सारे फंक्शन प्रयोग किए, जितने हमने चेन रूल, जितनी प्रॉपर्टियां हैं फंक्शन रूल में
सारे अप्लाई होंगे। ठीक, तो चलिए इसका हो गया। अब देखिए होता क्या है, इसका आप अवकलन करेंगे तो ये क्या मिलेगा, यहाँ से 3e⁻²x, इसका करेंगे ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x का x सापेक्ष 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे कर लिख लेते हैं, इंटू 2 कर लेते हैं, और x का x सापेक्ष 1 हो जाएगा। इसका हम करते हैं, जब d/dx करते हैं x का x सापेक्ष 1 हो जाता है। इसी तरह इसको भी करते हैं, 2e⁻3x, इसमें करते हैं तो ये 3 हो जाता है, और ये भी x सापेक्ष x जो है कि 1 हो जाता है। तो ये हमारे यहाँ से d/dx क्या निकलता है, d/dx देखिए ये हमारा हो जाता है 3 × 2 = 6 e⁻2x, और देखिए ये तो हमारा इतना हो जाता है, प्लस ये हमारा हो जाता है 3 × 2 = 6, यहाँ भी e⁻3x। अब इसमें देखिए 6 जो है कि दोनों में कॉमन है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं dy/dx, और 6 को कॉमन कर लें तो क्या हो गया e⁻2x प्लस में e⁻3x। देखिए ये हमको इतना मिल गया, ये मतलब प्रथम बार अवकलन किए तो ये मिल गया। अब हमसे कह रहा है लेकिन सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि d2y/dx² प्लस में 5 d/dx प्लस 6y = 0 प्रूफ करके लाना ना। तो इसका अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे अगेन डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, चलिए दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे हम अगेन डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। एक बार फिर से अवकलन इसका करेंगे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे आप अगेन डिफ्रेंसिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसका अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये होगा क्या, जानते हैं ये हमारा तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही रहेगा, तो इसको हम लिखते हैं d2y अपान में dx²। इसका कीजिए तो ये 6 तो बाहर हो जाएगा, इन दोनों फलन में अवकलन होगा, तो यहाँ से लिखेंगे हम dx e⁻2x प्लस में d/dx e⁻3x। इतना हो गया। देखिए आपको दिख रहा है कैसे हमने किया, यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को भी बाहर ही रखेंगे क्योंकि हमने कॉमन किया हुआ है। तो इसमें जो इसका अवकलन करेंगे, एक बार इसका अवकलन करेंगे क्योंकि दो फलन योग के रूप में है। चलिए इधर से देख लेते हैं, थोड़ा सा आप इधर से कर लेते हैं। देखिए अब करते क्या है, इसका अवकलन करते हैं तो वही चीज़ जैसे हमने यहाँ पर भी किया है उसी तरह इसका भी होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा d2y। देखिए एक बार अगर रेट से करें तो रेट से ही लिखें, इसको हम करेंगे d2y अपान में dx²। और देखिए इसका अवकलन करते हैं तो ये तो हमारा 6 ही होगा, लेकिन इसका करते हैं तो ये हमारा e⁻2x होगा, और 2x का अगेन डिफ्रेंसिएशन करते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन से। फिर इसमें भी क्या करते हैं e⁻3x फंक्शन ऑफ फंक्शन से अगेन डिफ्रेंसिएशन 3x का। अब देखिए क्या मिलता है dx²। यहाँ से हम 2 को करेंगे तो 2 भी यहाँ आ जाएगा, तो ये 6 × 2 हो जाएगा। ठीक, पहले ऐसे कर लेते हैं। चलिए देखिए ये हमारा e⁻2x हो जाएगा, ये इंटू में 2 हो जाएगा, प्लस x का x सापेक्ष 1 हो जाएगा, तो इसको हम नहीं कर रहे हैं। ठीक, और इसमें भी करेंगे तो e⁻3x और इंटू में 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब इसके बाद आप मल्टीप्लाइड करेंगे। एक मिनट रुकिए, देखिए अब यहाँ तक तो हमारा हो गया। अभी इसको बाहर ही रखते हैं, ठीक है, अभी इन दोनों को बाहर ही रखते हैं। ये हमारा 6 है, देखिए यहाँ से इसको ऐसे कर लेते हैं, ये बराबर 6, और ये हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा आगे लिख देते हैं, इस वाले फलन को हम ऐसे करके लिख देते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर ये हमारा है 2e⁻2x इंटू में
प्लस ये 3 ई टू द पावर 3x। ठीक, तो हमारे देखिए d2y/dx² हमको मिल गया। अगेन डिफ्रेंसिएशन किए तो क्या मिला, देखिए एक बार किए तो ये मिला, लेकिन एक बार पुनः अवकलन किए तो ये फलन मिल गया। तो हमको यहाँ से क्या कह रहा है, ये हमको कह रहा है कि d2y, देखिए ये कह रहा है कि d2y/dx² प्लस में 5dy/dx, क्या कह रहा है 5dy/dx प्लस है कि माइनस है, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, रुकिए क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है, माइनस शायद हमको शुरुआत में देखे थे तो माइनस था, हाँ माइनस है, प्लस नहीं है, ये हमारा माइनस है। ठीक, यहाँ भी माइनस कर लीजिएगा, ये हमारा माइनस है, प्लस में ये हमारा 6dy/dx है, 6y है शायद, 6y होगा, 6y। ठीक, अब इसी तरह क्या करना है, ये जो हमारा फलन दिया है आप सभी का जो है कि इसके क्रम में ही रखेंगे। उधर देख लेते हैं स्पेस कितना है, चलिए स्पेस बहुत हो जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं, जो हमारे d2y/dx² है इसी तरह इसमें आप रखेंगे, इधर हम कर लेते हैं। देखिए ये हमारा d2y/dx² है, तो इसका हमको आंसर क्या मिला है, देखिए ये मिला है। ठीक, तो यहाँ से ये चीज़ अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे 6, ये हमारा d2y/dx का है ना, तो यहाँ से हम लिखेंगे 2 ई टू दी पावर 2x प्लस में हमारा 3 ई टू दी पावर 3x। देखिए इधर स्पेस कम हो जाएगा, थोड़ा सा हम इसको नीचे कर लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इतना आगे जाएगा कि इधर हो नहीं पाएगा, तो इसको हम नीचे रखते हैं इसी के क्रम में। d2y/dx² का मान ये पूरा रख दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 ई टू दी पावर 2x प्लस में हमारा 3 ई टू दी पावर 3x। और देखिए अब यहाँ से करते हैं माइनस का, ये हमारा हो जाता है 5 यहाँ से मान रखिए, d/dx का मान कहाँ है, ये है, इसका भी रखिए, तो हम करेंगे ये हमारा इंटू में है, ये 6 ई टू दी पावर 2x प्लस में ई टू दी पावर 3x। अब क्या है, यहाँ से दिया है कि +6 प्लस यहाँ क्योंकि 6y है तो y का मान यहाँ से ये रख दीजिए, तो देखिए क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है 3 ई टू दी पावर 2x और प्लस में 2 ई टू दी पावर प्लस 2 ई टू दी पावर 3x। इतना तो दिख ही रहा होगा। देखिए इतना करने के बाद इसके आगे हम करते हैं 1 मिनट। देखिए अब यहाँ से इतना तो हो गया, अब हम करते क्या है, इन सभी का जो कोष्टक के बाहर है सबका मल्टीप्लाइड कराते हैं। मल्टीप्लाइड कराइए, ये हमारा हो जाएगा 6 2 12 ई टू दी पावर 2x प्लस में ये हो जाता है 6 3 80 ई टू दी पावर 3x और ये माइनस में 5, ये जो 5 6 30 हो जाता है। ठीक, और ये 30 का अंदर मल्टीप्लाइड कराएंगे, ये देखिए इससे मल्टीप्लाइड हुआ है तो 30 का अंदर मल्टीप्लाइड कराएंगे तो हमारा हो जाता है माइनस में ई टू दी पावर 2x और ये माइनस प्लस माइनस में ये क्या हो जाता है 30 ई टू दी पावर 3x। अब प्लस में अब इसका नंबर आ गया 6 का, तो यहाँ करेंगे हम 6 3 18 ई टू दी पावर 2x प्लस 6 2 12 ई टू दी पावर 3x। इतना हो गया। अब देखिए हमको करना क्या है, यहाँ से जितने ई टू दी पावर 3x वाले हैं उनका पहले देखिए, ये हमारा 12 है ई टू दी पावर 2x वाले, और यहाँ से ये वाला 18 ई टू दी पावर 2x वाले एक में जोड़ेंगे, बाकी ये हमारा 12 ई टू दी पावर 3x और ये 18 ई टू दी पावर 3x को जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़े बनाइए, इसका जोड़े बनाइए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा जानते हैं, ये हमारा हो जाएगा 30 ई टू दी पावर 2x और एक ये इसको साथ में लीजिए, ये माइनस 30 ई टू दी पावर 2x।
अब इसका करेंगे 18 e⁻³ x और ये 12 e⁻³ x एक में ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, प्लस में ये क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलकर के 13 e⁻³ ठीक। इसके बाद देखिए ये हमारा जो होता है, एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं, साथ चल रहा है ठीक। देखिए इतना आपका हो गया। अब इन सबों को एक बार जो है कि हमने इसको और जो है कि इसको लिया था जोड़ा, ये 30 आ गया, एक बार 18 और प्लस 12 मतलब जितने ये 3x वाले e⁻³ वाले हैं एक मिनट करेंगे, ये हमारा 30 और ये माइनस में एक बार इसका माइनस क्या हो जाएगा 30 e⁻³ अब देखिए इसमें इससे अब घटाएंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा ठीक, हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इसमें भी इससे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि 0 आ गया, मतलब RHS हमने इतनी में RHS प्रूव कर दिया। ये हमारा हो गया हेंस प्रूव्ड, यहाँ पे लिखेंगे आप हेंस प्रूव्ड ठीक। इस तरह से मतलब इसका हम करते हैं। लेकिन क्वेश्चन है ज्यादा कुछ बड़े नहीं है, बस केवल स्टेप बाय स्टेप आपको पकड़ के चलना, बाकी जो कि बाकी इजी सवाल है, इजी सवाल है, इसमें आपको घबराना नहीं है। हमने जो कि कैसे स्टेप बाय स्टेप किया है, आप भी उसी तरह स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे। तो ये हमारा सक्सेसिव ऑर्डर डिफरेंशिएशन चल रहा है, हमारा दूसरा लेक्चर है, अब कहे तो हमारा 14 लेक्चर है आज के, हमारा ये 14 लेक्चर है। चलिए जहां भी नहीं कहीं भी नहीं कर समझ में आया होगा इस क्वेश्चन में तो कमेंट करके जरूर कमेंट बताइएगा, यहाँ नहीं समझ में आया तो हम जो कि इसको पुनः प्रयास करेंगे ठीक। तो चलिए इसको रफ करके फिर से बता रहे हैं दूसरी क्वेश्चन लेकर के। चलिए देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। इसमें हमको दिया है कि क्वेश्चन दिया है y बराबर का साइन इनवर्स x है, तो इसको हमको प्रूव करके क्या लाना है, सिद्ध करके लाना है 1 माइनस के x² d2y/dx² माइनस में x dy/dx = 0 हमको प्रूव करके लाना है। तो अब हम करते क्या है, इतना हमको प्रूव करना है। तो देखिए जब इस वाले फलन इनवर्स का हम x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर अवकलन कर दिए 1/√1 - x² होता है ठीक। अब करते क्या है, इसका पुनः एक सापेक्ष अवकलन करते हैं, ये हम डायरेक्ट अवकलन कर दिए हैं। इसके पहले हमने जो है कि शुरुआती में जब इन्वर्स वाले फंक्शन के डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे उसमें हमने जो है कि इसको प्रूफ करके बता दिए हैं कि इसको करना कैसे है। अब इसी के आगे हम करते हैं डायरेक्ट, इसलिए हमने जो है कि अवकलन कर दिया। अब इसी के आगे आप लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन करने पर, लिखेंगे x सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष, यहाँ पर आप लिखते हुए चलेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमको बार बार अवकलन करने के लिए दे सकता है, तो वहाँ पर dt निकालने के लिए कह रहा है, तो इसलिए जो है कि हम इसको हम कर रहे हैं। अब देखिए होता क्या है, जब हम अवकलन करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं d2y, क्योंकि हम दूसरी बार इसका अवकलन कर रहे हैं, तो d2y/dx²। देखिए इसमें हम करेंगे तो ये हमारा फॉर्मेट u/v के रूप में दिख रहा है, u/v के रूप में दिख रहा है। तो हमने जो है कि पहले बता दिया है कि जब फंक्शन u/v के रूप में हो तो उसको हम कैसे करते हैं, उसका हम ऐसे करते हैं कि हर को छोड़ते हैं, अंश का अवकलन करते हैं, माइनस अंश को छोड़ते हैं, हर का अवकलन करते हैं ठीक, और अपान में हर का होल स्क्वायर कर देते हैं। ये चीज़ हमको पता है, होल स्क्वायर कर दिए ना, तो इसलिए जो कि हम इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। अब होता क्या है, देखिए होल स्क्वायर से तो ये अंडर रूट हट गया ठीक, इससे आप हटा दीजिए तो ये बचता क्या हमारा है, यहाँ से जब ये हट जाता है तो ये हमारा होता है d2y/dx², ये हमारा होता है √1 - x² d/dx, ये हमारा 1 हो जाता है, ये हमारा 1 हो जाता है माइनस में। हम इसका अवकलन करते हैं तो जानते क्या होता है, कोई भी चीज़ हम डायरेक्ट बता रहे हैं कि अगर कोई भी चीज़ आपको √x में दी रहती है तो उसका सीधा
अवकलन होता है 1/2√x हो जाता है। ठीक, इसी की बेस पे हम जो कि लेकर चल रहे हैं इसको। इसका जब हम अवकलन करते हैं ये देखिए क्या होता है, 1 अवकलन करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 2√1 - x²। और फंक्शन से तो रूट का हुआ है, लेकिन इसका हम करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है इनटू में 2x हो जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ से न करके ये हमारा यहाँ आ जाता है, इसको हम अपान में 2x कर लेते हैं। ठीक, यहीं पर हम डायरेक्ट कर दिए। अब क्या करते हैं जानते हैं, ये वाला जो हमारा होता है स्क्वायर, ये हमारा यहाँ ना हो करके ये तो हमारा बटे में है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये जो हमारा होता है ये बचता क्या है, जब इससे कट गया तो 1 - x² बचा। अब जो इसको इस साइड ट्रांसफर किए बटे में उधर जाके मल्टीप्लाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 - x²। ठीक, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, मुझे उम्मीद है इतना चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ठीक, अब क्या करते हैं, देखिए ये हमारा 2 से इसको पहले निपटाइए। ठीक, अब देखिए यहाँ से जब हम इसका 1 का अवकलन करते हैं तो ये हमारा होता है रूट में 1 - x² होता है, और ये हमारा 0 होता है क्योंकि x का कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाता है। तो ये होता है -1, और ये हमारा हो जाता है एक्चुअली सीधा सीधा हम जानते हैं कि हमारा हो जाता है x अपान में रूट में 1 - x² हो जाता है। ठीक, ये हो जाता है। अब हम करते क्या हैं, यहाँ से तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। ये वाला पूरा जो है कि इसमें मल्टीप्लाइड 0 होकर के पूरा 0 बना लिया, बचा क्या केवल ये 1 तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, x में इधर करते हैं 1/√1 - x² कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाता है 1 - का x² d2y अपान में dx²। मुझे उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद से अब हमको करना क्या है, इसके बाद से अब थोड़ा सा हम इधर देख लेते हैं, इसको हम रफ करते हैं। हमने बता दिया कि कोई चीज़ अगर रूट में अगर x में हो, चाहे जो 1 - x² हो, sin x हो, अगर आपको इस तरह भी दे देता है कि d/dx रूट में अगर sin x दे देता है, ठीक, इसका सीधा आप अवकलन करेंगे तो वही 1/2√sin x हो जाएगा। हमने इसको एक केवल जो है कि 2, 4, 6, 10 मिनट का वीडियो होगा, हमने बताया है कि कोई फंक्शन अगर रूट के अंदर है तो सीधा उसका आप 1/2 जो फंक्शन में लिखा गया उसी को लिख दीजिए। इस तरह जो है कि हमने बताया है, वहाँ पर आप जो है कि देख लीजिए एकदम पूरा। हमारे वीडियो में अगर बेसिक में जाएंगे तो बेसिक चीज़ में है हमने प्रूफ करके बताया हुआ है कि कैसे आता है 1/2√x। ठीक, अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से बताइए, फिर प्रूफ करा देंगे कि कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें हमको इस तरह से लेकर चलनी है। अब होता क्या है, यहाँ से देखिए हमने ये कर दिया, तो आपको ये x तो है ही है, लेकिन 1/√1 - x², देखिए ये किसके बराबर है, ये हमारा d/dx के रूप में है। ठीक, तो आप यहाँ से लिखेंगे, इधर से आप इसको लिखेंगे 1 - का x² d2y अपान में dx² इक्वल में क्या दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है x, और हमको ये 1/√1 - x² क्या आता है d2y, अरे dy/dx है। देखिए तो इस तरह से हम इसके जगह पे ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे, dy/dx। ठीक, समझ में आया होगा कि ये हमारा देखिए x से जो है कि हमने इधर कर लिया, क्योंकि x मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो ऊपर हो जाएगा, तो इसलिए x हमने यहाँ पर कर लिया। अब ये 1 ऐसे हो गया, तो ये हमारा देखिए dy/dx प्रथम फलन का रूप दिख रहा है। तो यहाँ पर हम x की जगह पे टोटल हटा कर d/dx लिख दिए। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, इसको इस साइड ट्रांसफ़र करते हैं। ये क्या हो जाता है 1 - में x² d2y अपान में dx²। जब हम इसको इस साइड देखिए प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा x d/dx, और इधर में इक्वल में 0 हो जाएगा। देखिए शायद हमको यही प्रूफ करके लाना था, हमने जो कि प्रूफ कर दिया। आप चाहे तो देख सकते हैं कि हमको प्रूफ करके लाना था, ये हमने प्रूफ कर दिया, यही वाला देख रहे हैं। तो इस तरह जो है कि सक्सेसिव ऑर्डर डिफरेंशिएशन हम करते हैं। उत्तरोत्तर अवकलन कैसे करते हैं, हमने जो है कि बेसिक चीज़ें आपको जो है कि पूरा डिटेल समझाते आ रहे हैं। हमारा ये दूसरा लेक्चर है, दूसरे लेक्चर में बड़े बड़े क्वेश्चन जो है हम उनको बता रहे हैं। तो ये सारा प्रोसेस आपको समझ में आया।
यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। उसके आगे क्या करना है, ये जो हमारा रूट के अंदर जितने भी फंक्शन थे, हमने जब डेरिवेटिव 1 का किया, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, तो ये पूरा जगह टर्म 0 बना लिया। ठीक, 0 बना लिया तो 1 का इधर कर लेते हैं, 1/√1 - x² कर लेते हैं। अब देखिए आप 1/√1 - x² क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये प्रथम कोटि का अवकलन की तरह दिख रहा है। देखिए dy/dx ये इसका मान इसके इक्वल है, तो उसी को dy/dx यहाँ उठा के रख देंगे। अब यहाँ रखेंगे तो देखिए इस तरह बन जाएगा। जब इस तरह बन जाएंगे तो आप इधर वैल्यू प्लस में है, अब उस साइड ले जाएंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये माइनस में बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 - x² d2y/dx² माइनस में x dy/dx = 0 हो जाएगा। हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया, ये हमारा RHS हो गया। मतलब हमको जो प्रूव करके शो करना था वो हमको प्रूव कर दिया, तो इसलिए हमको ये हमारा प्रूव्ड हो गया। सिद्ध करने के लिए सवाल था तो हम इसको प्रूव्ड कर दिए। चलिए, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में लाइक भी कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन पे कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो आप तक तुरंत पहुँचे। और हमारा वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।